Hello friends, welcome again to Quick Concept Maths. This is नेहा एंड हमने स्टार्ट की थी फिज़िक्स की सीरीज़ HP टेट के लिए। तो फ्रेंड्स ये उसका सेकंड पार्ट रहेगा MCQ क्वेश्चंस का, बट हमने सेकंड पार्ट अपलोड किया है एज अ थ्योरी कंसेप्ट, क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड थी कि कंसेप्ट्स भी करवाए जाएं। तो जिसको जिस तरह ठीक लगे वो उस तरह वीडियो देख सकता है। तो सेकंड वीडियो हमने डाली है कंसेप्ट के ऊपर, जिसमें हमने क्लास 7 से लाइट चैप्टर का कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस किया है, यानी कि बिल्कुल बेसिक्स कि किस तरह के मिरर होते हैं, लेंस क्या है, मिरर्स क्या हैं, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो सब हमने डिस्कस किया है। यानी कि अगर आप वो देख रहे हैं तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर ऑलरेडी कर रहे हैं। अब उस चैप्टर के बेस में इस वीडियो में हमने MCQ क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, लाइट ट्रेवल इन। लाइट किस तरह से ट्रेवल करती है? कर्व्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर पाथ और जिगजैग पाथ। तो फ्रेंड अगर आपने वीडियो देखी है तो उसमें हमने बताया था लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन 2 इसका हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ मिरर इज कॉल्ड। जब लाइट मिरर पे टकराती है उसके बाद वो जो मुड़ती है उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फ्रेंड ये वीडियो शॉर्ट रहेगी, मैं इसमें डायरेक्ट आंसर्स हम कर रहे हैं, ठीक है। आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, अगर आप नोट करना चाहें तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड। वाइट लाइट का 7 कलर्स में टूटना या बिखर जाना क्या कहलाता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और इसके साथ ही अगर ये ना दिया हो, अगर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट लिखा हो, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, तो आप वो टिक करेंगे, ठीक है। लाइट जब 7 कलर में टूटती है, प्रिज्म से पास होती है, तो जो प्लेन पेपर पे एक ऑब्जर्व होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? जो 7 कलर्स दिखाई देते हैं उसे कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हेन वाइट लाइट इज पास्ड इनटू अ प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू। वाइट लाइट को जब प्रिज्म से पास करते हैं तो वो कितने कलर्स में बिखरती है? 7 कलर्स। जिसने प्रीवियस वीडियो देखी है वो आराम से सारे क्वेश्चंस आंसर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सनलाइट इज रेड इन कलर, येलो इन कलर, ग्रीन इन कलर या वाइट इन कलर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। सनलाइट का कलर कैसा होता है? वाइट लाइट, ठीक है। वाइट कलर या सनलाइट को वाइट लाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए कॉम्पैक्ट डिस्क कंसिस्ट ऑफ। यानी कि जो आपके पास सीडी होती है ना, सीडी से अगर कोई लाइट क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो किस तरह की दिखाई देती है? 7 कलर, 5 कलर, 8 कलर या 3 कलर्स। क्योंकि लाइट में 7 कलर्स होते हैं तो फ्रेंड आंसर भी क्या होगा? 7 कलर। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जिसने कभी सीडी ली है तो सीडी में देखा होगा कुछ कलर्स दिखाई देते हैं, ठीक है, चमक सी दिखाई देती है, वो 7 कलर्स फॉर्म होते हैं सीडी में। नेक्स्ट देखिए, इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज। कॉन्वेक्स मिरर किस तरह की इमेज फॉर्म करता है? तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता था? इस तरीके से पॉलिश सरफेस कहाँ होती थी? अंदर की तरफ, ठीक है। इस वाली सरफेस को तो हम पॉलिश करते थे। ये चम्मच है, मान लो चम्मच, स्पून, ठीक है। तो चम्मच में जो अंदर वाली साइड है उसमें ना देख के आप यहाँ खड़े होकर अपना फेस देख रहे हैं, तो ये वाली साइड कौन सी है? कॉन्वेक्स मिरर का काम कर रही है। तो कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज बनती है वो किस तरह की बनती है? देखो, लाइट आएगी, टकराएगी और दूर जाएगी, इसको क्या कहते थे? डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? देखो, वर्चुअल इमेज कैसी होती है? वर्चुअल होती है, हाँ जी वर्चुअल होती है। इरेक्ट होती है, डिमिनिश होती है, ये हमने पढ़ रखा है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ ए कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर देन। जब किसी ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा हो? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है, ऑफ कॉनकेव मिरर के केस पर। जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ये यहाँ फोकस है, ठीक है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर उनके बीच में आप किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इमेज कैसी बनेगी? रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज, ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव।
क्योंकि कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती हैं फ्रेंड्स, एक तो वो क्या होती हैं, रियल इन्वर्टेड होती है। ठीक है, इमेज क्या होती है, रियल। और अगर आपको ना आए तो देखिए आप क्वेश्चन इस तरह से भी समझ सकते हैं, इमेज जो बनती है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है, किसमें, कॉनकेव मिरर में, सिर्फ एक केस को छोड़ के। हम बाद में पढ़ेंगे ये सब, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपने याद रखना है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द इमेज विच कैन बी कॉट ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड। वो इमेज जिसे हम स्क्रीन पर उतार सकें या स्क्रीन पर जिसको हम दिखा सकते हैं, वो कौन सी होती है, रियल इमेज। नेक्स्ट, वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ए। वर्चुअल इमेज, किस तरह की इमेज हो, वर्चुअल, और क्या हो, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि जितनी चीज़ है उससे ज़्यादा बड़ी उसकी क्या बने, परछाई बने। तो ऐसा किस में होता है, प्लेन मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स या ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड ये केस किस में होता है हमारा, कॉनकेव मिरर में, इसलिए कॉनकेव मिरर क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, लता इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हर इमेज इज 6 मीटर। If she moves 2 meters towards the mirror, then the distance between Latha and her image will be। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कहते हैं, ये मिरर है, ठीक है, यहाँ पे लता या लथा जो आपने पढ़ना है वो पढ़ लीजिए, लता खड़ी हुई है, ठीक है, उसने शीशे में देखा, अब उसकी परछाई बनी यहाँ पे, ठीक है। क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड इमेज इज 6 मीटर। अब ये उसकी परछाई है, ये परछाई, और ये रहा मिरर, ये हमारे पास मिरर है, इस तरफ से पॉलिश है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर, कितना है, 6 मीटर। अब क्या कहा, शी मूव्स 2 मीटर टुवर्ड्स द मिरर। अब वो कितना मीटर मिरर की तरफ आ गई, 2 मीटर, वो 2 मीटर आगे आई, अब कहाँ पहुँच गई, यहाँ पे, वो यहाँ पे कौन खड़ी है, लताब यहाँ खड़ी हुई है। तो द डिस्टेंस बिटवीन लता एंड हर इमेज विल बी। अब जो है लता और उसकी इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि पहले लता खड़ी थी यहाँ पे, तो इमेज कहाँ बन रही थी फ्रेंड्स, यहाँ पे बन रही थी, और वो कितने दूर थी उसकी इमेज, शीशे से पीछे, कितने पीछे बन रही थी, 6 मीटर दूर बन रही थी। तो यहाँ पे देखो आपने एक बात याद रखनी है, प्लेन मिरर में आप जितने दूर खड़े होते हैं ना, आपकी इमेज उतने ही दूर बनती है, यानी कि उसकी शीशे से कितने दूर परछाई बन रही थी, 6 मीटर दूर बन रही थी। इसका मतलब वो शीशे से दूर कितने दूर खड़ी थी, यानी कि मिरर के आगे जब खड़ी थी तो वो कितने दूर खड़ी थी, 6 मीटर की दूरी पर लता खड़ी हुई है, ठीक है। लता कहाँ थी, 6 मीटर की दूरी पर थी, यहाँ से कितने दूरी है, 6 है। तो परछाई भी कितने दूर बन रही थी, 6 मीटर की दूरी पर बन रही थी, ये उसकी परछाई बन रही है। अब वो कितने मीटर खिसक गई, 2 मीटर आगे आई है, ठीक है। लता कहाँ आ गई, 2 मीटर आगे आ गई, ये लता है 2 मीटर आगे आई, यानी कि अब कितना डिस्टेंस रह गया, 4 मीटर। तो कह रहा है अब बताओ लता और उसकी ये जो परछाई बन रही है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। तो फ्रेंड वो मिरर से कितना दूर आ गई, अब 4 मीटर दूर, तो परछाई कितने दूर बनेगी, शीशे से 4 मीटर पीछे बनेगी, यानी कि दोनों के बीच में, लता और उसकी परछाई के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, 8 मीटर्स का। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ मिरर दैट इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन केस ऑफ व्हीकल्स इज। व्हीकल्स में, यानी कि जितने हमारे वाहन हैं उनमें किस तरह का मिरर यूज़ होता है रियर व्यू में, यानी कि जो साइड में आपके मिरर लगे होते हैं वो कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। यह हमने डिटेल में पढ़ लिया है, तो मैं यहाँ इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्यों करते हैं। देखिए नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट इन विच 7 कलर स्प्रेड ओवर 8 appears to be white in color when rotated is called। ये फ्रेंड्स मैंने उस लेक्चर में नहीं बताया था, देखिए इसको समझना। आपने क्या किया, एक सीडी ली, उस पर यहाँ पे पेंसिल लगाई, ठीक है,
सीडी नहीं, आपने एक डिस्क ली, उसमें अलग अलग तरह के कलर कर दिए। ये बच्चों को एक हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने कुछ लगा लिया और ये एक पेपर या कार्डबोर्ड कोई लिया, उसके ऊपर वाइट पेपर था, उस पर हमने अलग अलग कलर कर दिए। अब क्या किया, यहाँ पे क्या लिया हुआ है, ऑब्जेक्ट इन विच 7 कलर इज स्प्रेड ओवर इट। ठीक है, इसमें कोई भी 7 कलर हमने पेंट कर रखे थे। अब क्या कर रहे हैं, इसको तेज़ी से घुमा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इसको तेज़ी से घुमा रहे हैं, तो घुमाने में क्या होता है, ये वाइट कलर का दिखाई देता है। ठीक है, वाइट कलर का दिखता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को या इस डिस्क को, इस तरह से ये जो डिस्क बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है न्यूटन्स डिस्क। कौन सी डिस्क, न्यूटन्स डिस्क। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस चैप्टर 7 क्लास 7 चैप्टर लाइट पर बेस्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे क्लास 8 से चैप्टर लाइट के कंसेप्ट और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस।